एक इंसान जो पूरी तरह पारिवारिक हो, जिसके घर में पत्नी हो, बच्चे हो, बूढ़े माता पिता हो, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है? अपने परिवार का भरण पोषण करना, उन्हें वह हर सुख सुविधाएं देना जिसकी उम्मीद एक परिवार अपने मुखिया से करता है। रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी शिक्षा, समय पर इलाज और एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या कोई इंसान मरने के बाद भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है? क्या मृत्यु के बाद भी जिम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती? या फिर कुछ रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि मौत भी उन्हें तोड़ नहीं पाती? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी यूनिवर्सिटी और मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह साहू। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कोरोना काल की एक ऐसी ही सत्य घटना जो राजस्थान के भरतपुर से जुड़ी है। एक सच्ची घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ कारणों से मैंने उस व्यक्ति का असली नाम बदल दिया है और इस कहानी में हम उसे विनोद के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सच ही नहीं है बल्कि उसके फ़र्ज़ और उसके अधूरे वादों की कहानी है। आज की कहानी कोरोना काल की है। 2020 में जब कोरोना ने दस्तक दिया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन पड़ गई। सारे कारोबार ठप हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई। पहली बार देखने को मिला कि दफ्तर घर से भी चल सकता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था। इंसानों के बीच में दूरियां बनाई गई, मास्क पहनने की आदत डाली गई, एक दूसरे के करीब जाने में डर लगने लगा। यहाँ तक कि शुरुआत में तो अगर किसी मोहल्ले में पता चल जाए कि कोई कोरोना पेशेंट है तो उस गली तक से लोग अपना मुंह मोड़ लेते थे। जिनकी मौत हो गई उनको कंधा देने वाला कोई नहीं था। शमशान, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई और इसी कोरोना ने बहुत सारी कहानियों को जन्म भी दिया। और आज की कहानी उसी कोरोना काल की एक अजीबो-गरीब कहानी है। कहानी राजस्थान के भरतपुर की है। भरतपुर में एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे। अलग अलग मजदूर, इंजीनियर और बाकी सब। उसी में एक एम्प्लॉय था जिसका नाम था विनोद। उसी फैक्ट्री में काम किया करता था। उसकी एक बीवी, 2 बच्चे। भरतपुर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में उसका ठीक ठाक परिवार चल रहा था। ज़िंदगी सही कट रही थी। जितने पैसे मिलते थे उसमें पूरे परिवार का ठीक ठाक से गुजारा हो रहा था। लेकिन तब तक जब तक कि कोरोना ने दस्तक नहीं दिया था। जब कोरोना आया और पहली बार इस देश में लॉकडाउन लगा तो उस लॉकडाउन के बाद कोरोना ने इतनी दहशत मचा रखी थी कि लोगों को अपने घरों में रहना पड़ा। दुकानें बंद हो गई, शोरूम, मॉल, फैक्ट्री, सब जगह ताले लग गए, क्योंकि जान ज़्यादा ज़रूरी थी। अब ऐसे में वह लोग क्या करें जिनकी ज़िंदगी का पूरा जो सोर्स था कमाई का, वह नौकरी ही था। नौकरी पेशा थे, उसी से घर चलता था। तो शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने इंसानियत दिखाई। भरतपुर के इस फैक्ट्री के ऑनर ने भी इंसानियत दिखाई और उन्होंने कहा कि चलो, जब तक फैक्ट्री बंद है, ये आफत टल जाए, तब तक हम तमाम लोगों को उसका पेमेंट देंगे। उन्हें भी उस वक्त यह अंदाज़ा नहीं था कि लॉकडाउन इतना लंबा खींचेगा। उन्हें लगा 2-4 महीने की बात है, इतना तो हम झेल ही लेंगे, थोड़े बहुत कम करके पैसा दे देंगे। फिर फैक्ट्री बंद हो गई। मज़दूरों से कहा गया कि सरकार का आदेश है, लॉकडाउन है, आप लोग अपने घर में ही रहो, लेकिन हम कोशिश करेंगे हर एक कर्मचारी को उसका जो भी पैसा है वह दे सके। उन्होंने 2-4 महीने वादे के हिसाब से पैसे दिए भी, पेमेंट दिए भी, लेकिन इधर कोरोना बढ़ता जा रहा था। उम्मीद कुछ है नहीं लॉकडाउन खुलने की। अब मालिक भी इतने पैसे कहाँ से देते? तो 3-4 महीने के बाद वो पैसे देने का सिलसिला भी बंद हो गया। लोग घरों में कैद हो गए, कहीं कुछ काम नहीं कर सकते थे। जिनके पास और कोई जरिया नहीं था आमदनी का, वह क्या करते, कहाँ जाते? कुछ दिनों तक उधार से चला, किसी से मांग कर, कुछ रिश्तेदारों ने मदद कर दी, किसी और ने। यह लाखों परिवार का किस्सा था। उन लाखों परिवारों में से यह विनोद का परिवार भी उसी चीज़ों से जूझ रहा था। जैसे तैसे करके कोरोना काल काट लिया विनोद के परिवार ने। कोरोना ने धीरे धीरे अपना कहर कम किया। इसके बाद सरकार ने आदेश दिया और फिर अब ज़िंदगी फिर से ढर्रे पर आ गई। कल कारखाने, दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल सब खुलने शुरू हो गए। इसी में भरतपुर की यह फैक्ट्री भी खुल गई। जब फैक्ट्री खुली तो सभी कर्मचारी काम पर लौटे।
राहत की सांस ली। विनोद भी काम पर लौटा। अच्छा, इस फैक्ट्री में विनोद की एक बड़ी अलग पहचान थी। वह बहुत ही हंसमुख, मिलनसार, अपने तमाम कोलिग्स जो भी साथी वहाँ काम करते थे उन सब से बेहद प्यार से बातें करता। उन लोगों का दिल भी बहलाता अपनी हंसी हंसी वाली बातों से। तो उनका जो रेपुटेशन था वो बहुत ही अच्छा था। वह एक बहुत अच्छा इंसान था और वह दिल का भी अच्छा था। तो लोग उसकी कदर करते थे, इज्जत भी करते थे, उसे मिस भी करते थे। तो जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो सब लोग आए, विनोद से मिले, सब बड़े खुश थे। फिर से ज़िंदगी वैसी ही पटरी पर लौट आई जैसे 2020 कोरोना से पहले थी। लेकिन इस बार लोगों ने महसूस किया कि विनोद के बर्ताव में कुछ तब्दीली आ गई है। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद इस कोरोना काल की वजह से बहुत सारी चीज़ें झेली है ये लोगों ने। विनोद के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आई होगी। फैक्ट्री बंद, तनख्वाह मिलती नहीं थी, पता नहीं परिवार कैसे चल रहा होगा, कैसे पल रहा होगा। तो यह सोचकर उन्होंने धीरे धीरे इन चीज़ों को इग्नोर किया। लेकिन उसके आसपास के लोगों को लगा कि अब विनोद उतना हंसमुख नहीं रहा। अब विनोद काम भी कर रहा है और यहाँ तक कि अब वह ओवर टाइम भी करने लगा था। उसने अपने मैनेजर से कहा कि जो भी काम है, फैक्ट्री में काम शुरू हुआ था तो काम बहुत था, तो बहुत सारे ऐसे मज़दूर होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं जो ओवर टाइम नहीं कर पाते, थक जाते हैं। लेकिन उस फैक्ट्री में इकलौता विनोद ऐसा था जिसने कहा कि मुझे ओवर टाइम भी करना है। अब ओवर टाइम भी करने लगा। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बीत गया। एक दिन मैनेजर ने कहा, तुम पूरे दिन की शिफ्ट करते हो, फिर रात को करते हो, ओवर टाइम करते हो, तुम थकते नहीं हो? तुम्हें नींद नहीं आती? तो उसने कहा, साहब अब हमें नींद नहीं आती। उसे लगा पता नहीं ये परेशान शख्स है, घर और परवरिश बच्चों की, इन चीज़ों में इसके बोझ तले दबा होगा, इसी तरह से बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैनेजर को भी लगा चलो यह काम अपनी खुशी से कर रहा है, ठीक है, करता रहा। पर एक रोज़ एक अजीब वाक़या हुआ। जो फैक्ट्री का गार्ड था, अच्छा नाइट में दिन के मुकाबले कम लोग काम किया करते थे, तो जो कुर्सी या जिस जगह पर यह बैठकर काम किया करता था विनोद, वो गार्ड रात को किसी काम से अंदर गया। जब अंदर गया तो उसने देखा कि कुर्सी पर एक बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा कोई शख्स लेटा है और अजीब सा लग रहा है। रात में वह देखकर उसको वह घबरा गया, क्योंकि विनोद की कद काठी के मुकाबले वह 2-3 गुना ज़्यादा। उसे लगा कि इतना बड़ा इंसान तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है। लंबा चौड़ा वह बदहवास भागता हुआ वापस बाहर आया। लोगों ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा, मैं अंदर गया, अंदर देखा तो विनोद सो रहा है, लेकिन विनोद बदला हुआ था। तो मैनेजर को भी लगा, जो नाइट ड्यूटी पर था, वो भी आया। उसने कहा चलो। जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि विनोद ही है, वह लेटा हुआ है। मैनेजर ने गार्ड को डांटा कि तुम इस तरह से अफवाह फैला रहे हो, झूठी बातें कर रहे हो। गार्ड को लगा मैंने तो सच में वही देखा था, लेकिन अब तो सीन बदल चुका है। उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। पूरे 1 महीने गुजर गए नौकरी करते हुए विनोद को। ठीक 1 महीने के बाद अब सैलरी मिलनी थी और विनोद का ओवर टाइम भी था, लेकिन 7 तारीख को यह सैलरी मिलती थी। उस मंथ के पहले वीक में 6 तारीख तक विनोद ने काम किया, बल्कि नाइट तक काम किया, और 7 को विनोद चला गया बिना किसी को बताए। अब अगले दिन नहीं आया तो यह लगा कि वहाँ के मैनेजर को और बाकी लोगों को कि उसने लगातार दिन रात काम किया है, ओवर टाइम किया है, हो सकता है शायद थका हुआ हो, नहीं आया। लेकिन उन्हें बड़ी अजीब बात यह लगी कि वो अपनी तनख्वाह लिए बिना चले गया, सैलरी नहीं ली और वो चला गया। तो लगा कोई ज़रूरी काम आ गया होगा गांव में। अगले दिन भी नहीं आया। 10 दिन बीत गया, विनोद की कोई खबर नहीं। अब उसे ज्वाइन भी करना था, क्योंकि उसके हिस्से का काम उसे ही करना था। तो मैनेजर ने ये बात ऑनर तक पहुंचा दिया कि वो बिना बताए हुए गायब हुआ है, और ऊपर से यह है कि उसने अपनी सैलरी भी नहीं ली। अब उन लोगों को लगा कि कहीं विनोद के साथ कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि ऐसा इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। उसने अपनी तनख्वाह नहीं ली और यूं ही बिना बताए भी कभी वो गायब नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी गया छुट्टी लेकर गया। इस बार ऐसा क्यों हुआ? इधर उधर विनोद के जो तमाम जानकार थे उनसे पहले पूछताछ की गई। फिर लास्ट में यह था कि विनोद के घर का पता था। तो मालिक ने कहा अपने मैनेजर से कि तुम विनोद के 1 महीने की जो पूरी सैलरी है, जो उसके ओवर टाइम के साथ कमाया है, उसके करीब 50,000 रुपये अराउंड बनते थे। यह 50,000 ले जाकर विनोद को दे दो और पूछो कि कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है। तो मैनेजर ने कहा ठीक है। अगले दिन मैनेजर अपने एक और साथी को लेकर
विनोद के गांव पहुंचता है। वहां पूछते पूछते वह विनोद के घर तक चले गए। जब घर पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक महिला, 2 बच्चे हैं। वह जाकर पूछता है कि विनोद कहाँ है। उसकी पत्नी उसको देखती है। दोबारा पूछता है कि विनोद कहाँ है, तो पत्नी कहती है वो तो अब है नहीं, वह तो नहीं रहे। मैनेजर कहता है ठीक है, लेकिन कहाँ गए हैं? घर पर नहीं है कि कहीं और गए हैं? अगली लाइन जो पत्नी ने कहा उसे सुनकर मैनेजर के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला ने कहा कि जी, मेरे पति विनोद को मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। कोरोना जब खत्म होने वाला था तो लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी विनोद को कोरोना हो गया और उस कोरोना के बाद उसे अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और कोरोना की वजह से विनोद ने दम तोड़ दिया और इसी गाँव में उसका अंतिम संस्कार किया गया। तब कोरोना की मौत को लेकर इतना छुआछूत नहीं था। लोग भी थे, गांव वाले भी आए थे, क्योंकि कोरोना बहुत कम हो गया था। लेकिन उस कम कोरोना में भी बहुत सारे लोगों की जानें जा रही थी। मैनेजर ने कहा कि आप क्या बात कर रही हैं भाभी जी, अभी हफ्ता भर पहले तो विनोद हमारे साथ काम कर रहा था, बाकायदा उसने ओवर टाइम भी किया। पत्नी ने कहा कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, विनोद के जैसा दिखने वाला कोई दूसरा शख्स होगा। उसने कहा कि मैं कई साल से उसी फैक्ट्री में मैनेजर हूँ और मेरी विनोद से बहुत अच्छी बोलचाल है, मजाक भी करते हैं, मैं धोखा नहीं खा सकता। उसकी आवाज़ भी पहचानता हूँ, उसके अंदाज भी पहचानता हूँ, उसका चेहरा भी जानता हूँ, तो मैं कैसे धोखा खा सकता हूँ? और मैंने इस 1 महीने के भीतर उससे कई बार बातें की। मैंने यह भी बात की कि ओवर टाइम है, तुम इतना ओवर टाइम क्यों कर रहे हो? मैंने यह भी पूछा कि तुम्हें नींद नहीं आती क्या? उसने मुझे कहा कि नींद नहीं आती। और आप कह रहे हैं कि उसका डेथ हो गया है, तो भी आप मान नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मैनेजर अब बाकी लोगों से पूछता है, उसके बच्चों से पूछना शुरू किया, क्योंकि मैनेजर मानने को तैयार नहीं था और जो उसके साथ एक कर्मचारी आया था वो भी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि हफ्ता भर पहले तक तो उसके साथ था और 1 महीने लगातार नौकरी भी की। कुछ और लोग आए, उन्होंने मैनेजर को बताया, साहब 3 महीने पहले की बात है, जब विनोद की डेथ हो चुकी थी कोरोना की वजह से। जब हर एक को उस मैनेजर ने खंगाल लिया, तब मैनेजर को लगा कि यह लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो कैसे गलत हो सकता है। खैर, और कोई रास्ता नहीं था। बदहवास मैनेजर कहता है कि मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। फिर उसने जेब में हाथ डाला, एक लिफाफा निकाला और बीवी की तरफ दे दिया। बीवी ने कहा, यह क्या है? उसने कहा, आप कह रहे हैं कि विनोद 3 महीने पहले ही मर चुका है, लेकिन हमारी फैक्ट्री के रिकॉर्ड में उसने पूरे 1 महीने तक नौकरी की। ना सिर्फ नौकरी की बल्कि ओवर टाइम किया है और उसका अटेंडेंस भी बाकायदा लगा है। तो उसका जो मेहनताना, उसकी जो सैलरी है, वह ओवर टाइम जोड़कर 50,000 रुपये बनता है। अब मुझे नहीं मालूम, चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारे सामने उसने काम किया है, तो सैलरी पर आप ही का हक है। यह विनोद ने नौकरी की, विनोद ने ओवर टाइम किया, तो यह विनोद के पैसे हैं। हमारे मालिक ने कहा है यह आपको देकर आने के लिए। तो अब मैं बाकी की बात मालिक को बताऊंगा, लेकिन मैं, चूँकि हम सब यहाँ गवाह हैं, हमने देखा है, तो ये रुपये जब विनोद नहीं भी है हमारे सामने, तो विनोद ने काम किया है, हम किसी और को कैसे पैसे दे सकते हैं? इसलिए पैसे आप रख लीजिए। जैसे यह बात सुनी, बीवी ने लिफाफा खोला, पैसे देखे। बीवी अब पहली बार रो पड़ी। अब तक मैनेजर ने जब पूछा विनोद कहाँ है, क्या हुआ, उसने बताया सारी कहानी कि 3 महीने पहले डेथ हो गई, लेकिन बीवी की आंखों में तब तक आंसू नहीं थे। लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला और देखा कि रुपये हैं, तो बीवी रो पड़ी। मैनेजर ने पूछा कि आप रो क्यों रही है? उसने कहा कि मैं समझ गई इस पैसे के पीछे की कहानी क्या है। उसने कहा, जब मेरे पति विनोद की डेथ हुई, उसके बाद सारे रिश्तेदार एक एक करके चले गए। अब हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि 2 बच्चे थे, मुझे कोई काम आता नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का चूल्हा कैसे जलेगा? और बाकी लोग ऐसे थे जिन्होंने मदद कभी की नहीं। तो मैं बड़ी परेशान थी और दोनों बच्चों को लेकर एक दिन रोते हुए कह रही थी कि वह ऐसे इस उम्र में चले गए कि अब घर का क्या होगा। मैं अपने बच्चों से ये बात कह रही थी, अगर कोई हमें मदद कर देता और हमें 40-50 हज़ार रुपये दे देता, तो इसी घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल लेते और उस दुकान से हमारा घर चल जाता। बीवी ने कहा कि शायद विनोद ने यह बात सुन ली। विनोद का मतलब विनोद की आत्मा से है।
और उसने कहा कि देखिए, ठीक 40,000 बोला था मैंने और आपने 50,000 ला कर दे दिया। मैनेजर ने कहा कि अगर वह ओवर टाइम ना करता तो शायद 35,000 या 40,000 के बीच में उसकी सैलरी बनती, पर ओवर टाइम करने की वजह से अराउंड 50,000 रुपये बना। अब मैनेजर को भी बात समझ आ गई। वह वापस आया, उसने मालिक को सारी कहानी बताई। फैक्ट्री में कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि विनोद पिछले 30 दिन से यहाँ काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसकी पत्नी की कहानी सुनी तब लोगों को यकीन हुआ और हर एक ने माना कि वह विनोद की आत्मा ही थी जो पिछले 30 दिनों से यहाँ पर काम कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि वह उतने पैसे जमा कर सके जो अपनी बीवी को दे सके और उसकी बीवी उससे एक दुकान खोल सके जिससे वह और उसके बच्चे पल सके। तो एक पति जो मर गया, फिर भी वह अपने परिवार के लिए इतना सोचा, काम किया और जो ख्वाहिश थी उसकी बीवी की, उसको पूरा किया। कहते हैं मौत के बाद इंसान सब छोड़ जाता है, लेकिन विनोद कुछ नहीं छोड़ पाया। वह आज भी अपने परिवार की चिंता करता रहा, कहीं नज़र न आने वाले रूप में, खामोशी से, बिना किसी शिकायत के। और शायद यही वजह थी कि उसके जाने के बाद भी घर का चूल्हा नहीं बुझा, बच्चों की पढ़ाई रुकी नहीं और मुश्किल वक्त में कहीं न कहीं से सहारा मिल ही गया। लोग कहते हैं वह भगवान की कृपा थी, लेकिन उस परिवार के लिए वह कृपा नहीं, एक पिता का आखिरी फ़र्ज़ था, क्योंकि कुछ इंसान मरकर भी नहीं मरते, वे जिम्मेदारी बनकर हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो दोस्तों, यह तो थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एवं इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।